Okay, we'll start today with a new topic, not a new topic, but a part of oral cavity only, and that is the salivary glands. There are three major pair of salivary glands, that is the parotid gland, the submandibular gland posteriorly inferiorly, and antero-inferiorly is the sublingual gland. And there are many other minor glands also that we'll take later. So, coming to the salivary gland, what exactly is a salivary gland? Salivary gland, as the name suggests, produces saliva. Okay, it's a exocrine gland. What is exocrine gland? There are two type of glands, exocrine and endocrine. So, what is the difference between the two? The exocrine gland and the endocrine gland. Exocrine gland जो है, it secretes a secretion into a duct. ठीक है, इसका जो भी secretion होता है, जो भी इसका product होता है, that is secreted out into a duct. डक में आता है एंड देन डक के बाद टिश्यू लेवल पे जाता है या ब्लड में जाए, जहाँ भी जाए, बट it is formed in a gland and then secreted out in a duct and specially into a cavity into a tissue level. ठीक है, ब्लड में यूजुअली नहीं जाता है कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट. कमिंग टू द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी एंडोक्राइन, जितने भी आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस अगर देखा जाए तो यही है, एंडोक्राइन जो है दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, व्हाइल एक्सोक्राइन प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड other mucous material. So endocrine glands produces hormones and those hormones are secreted out directly into the blood. They don't need any duct like structure, उन्हें कोई भी रास्ता नहीं चाहिए होता है, तो डायरेक्टली अपने ऑर्गन से, अपने एरिया से डायरेक्टली ब्लड में secrete out होते हैं. ठीक है, so that is the difference between an exocrine and endocrine gland. So exocrine gland, as the name मैंने बताया, it secretes its material into a duct. So जितने भी आपके salivary gland होंगे उनका अपना अपना एक duct होगा and उसी के थ्रू ये माउथ में या ओरल कैविटी में बाहर आएंगे. जो ये salivary gland हैं, they are present in the oral cavity and around the oral cavity. They are present on the sides as well as in the base of the oral cavity. एंड ऑफ कोर्स इनका काम जो है ओरल कैविटी में क्या है, अपनी सलाइवा सेक्रीशन जो है, सलाइवरी सेक्रीशन, उसको सेक्रीट आउट करना है. और जो मेन काम होता है सलाइवा का, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन, जो मेन फंक्शन है. ठीक है, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन, जो इसका कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन है. सेकेंडरी फंक्शन ये है कि ऑफकोर्स इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है, बट अगर वो आपके माउथ में नहीं स्टार्ट होता है समहाउ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अल्फा माइलेज और एनी अदर रीज़न, तो इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट इज़ वाई जो इसका फंक्शन है दैट इज़ सेकेंडरी माना हमने. लेकिन जब हम बात करते हैं इसके प्राइमरी फंक्शन की, तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लुब्रिकेशन. आपके माउथ को लुब्रिकेट करके रखता है यानी मॉइस्ट करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स. आपने फिजियो में पढ़ा ही होगा, आपको जो सलाइवा होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है. इट कंटेन्स लाइसोजाइम्स, इट कंटेन्स IgA, immunoglobulins भी present है, so that protects it from foreign particle of pathogens. And as I said before, it helps in digestion of carbohydrates, स्पेशली दैट इज अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैस्टिकेशन में हेल्प करता है. आप देखेंगे, आप जब भी ग्राइंड करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, आप जब भी किसी भी चीज़ को ग्राइंड करेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि जब तक आप इसमें पानी नहीं मिलाते हैं, ठीक है, जब तक आप इसमें कुछ लिक्विड नहीं मिलाते हैं, वो आसानी से ग्राइंड नहीं होती है. सो सेम इज़ अ केस ओवर हेयर. आपको अगर किसी भी चीज़ को मैस्टिकेट करना है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, आप भी उसे मैस्टिकेट, च्यूइंग में यही होता है, हम छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं. सो फॉर दैट you need some water, you need some liquid, and that liquid is provided by the saliva. So saliva helps in mastication by diluting it. थोड़ा सा उसे dilute करता है, उसे food bowl को आसानी से तोड़ने में मदद करता है. And then of course you can swallow the complete bolus. देन ऐसे बात की कि हमारे पास अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प्स इन स्टार्टिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. देन हमारे पास थ्री मेजर हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. दे आर थ्री पेयर्ड मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स वाइल हंड्रेड्स ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जो हम पढ़ते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल, मैंडिबुलर, दीज आर द मेजर प्राइमरी ग्लैंड्स ऑफ आर oral cavity. Apart from these major salivary glands, we have hundreds of minor salivary glands. ठीक है, hundred of minor salivary gland भी present हैं for lubrication and protection purpose.
जो हमने ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड को डिस्टिंग्विश किया है, इसके डिस्टिंग्विश करने का जो वो नज़रिया है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली, दैट इज़ आई मस्ट से दैट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सलाइवा दे आर प्रोड्यूसिंग। सपोज 3 टाइप के हमारे सेक्रीशन होते हैं, एग्जैक्टली नॉट 3, 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज सीरस वन, जिसमें आपका प्रोटीन सेक्रेटेड, जिसमें एक प्रोटीन आता है दैट इज कॉल्ड अल्फा अमाइलेज, ठीक है। बाकी म्यूकस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स होती हैं। और एक होता है म्यूकस ग्लैंड्स, एक होते हैं सीरस ग्लैंड्स, एक होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स में मेन जो चीज़ होती है दैट इज म्यूसिन, यानी म्यूकस, जिसका मेन काम है लुब्रिकेशन का। So we have serous gland and we have mucus gland. So जो आपको parotid gland है that is a serous gland. It produces a protein that is called as alpha amylase, जो help करता है starch को किसमें तोड़ने में, maltose and glucose में। Next is the sublingual gland, and जितने भी minor glands हैं they are mucus glands. They mainly they produce mucin in their secretion. इनके secretion में सबसे ज़्यादा amount होता है mucin का, which acts as lubricant. एंड द थर्ड ग्लैंड जो है आपका है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो है ये आपका मिक्स ग्लैंड है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस सीरस पार्ट ऑल्सो, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस पार्ट ऑल्सो। सो इट प्रोड्यूसेस, तो ऐसा नहीं है कि पैरोटिड ग्लैंड म्यूकस नहीं प्रोड्यूस करता है, ऑफकोर्स इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, लेकिन ये है 20% म्यूकस प्रोडक्शन है, 80% serous प्रोडक्शन है। सेम इज द केस विद सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इज नॉट कम्प्लीटली म्यूकस, बट मेजॉरिटी जो है, जो मेजर पोर्शन है दैट इज अ म्यूकस पार्ट, दैट्स इट इज सबडिवाइडेड एज categorized under mucosal gland, ठीक है। So parotid is serous, sublingual is mucosal gland, while submandibular is mixed, that is produces serous and mucus as per requirement। जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट है ज़्यादा सीरस ग्लैंड की, तो पैरोटिड के साथ सबमेंडिबुलर जो है वो सीरस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जब ज़रूरत होगी म्यूकस की, तो सबमेंडिबल, यानी जब हम खाना खाएंगे तो इसका जो प्रोडक्शन होगा, इसका जो सेक्रीशन होगा, दैट विल बी मोर सीरस। जब हम खाली है, हम नरम मुँह खाली है, हमें हमेशा लुब्रिकेशन रहता है, मॉइस्ट रहता है, सो ऑफ कोर्स दैट मॉइस्ट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ओनली सलाइवा के प्रोडक्शन की वजह से। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है दैट विल प्रोड्यूस म्यूकस। सो इट्स अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड दैट कैन प्रोड्यूस बोथ सीरस पार्ट एंड द म्यूकस पार्ट। Now we'll take parotid gland. Parotid gland जो है among the 3 glands, this is the sublingual, this is the submandibular, and this one is the parotid. So this parotid gland is among the 3, it's the largest gland, सबसे बड़ा gland है, ठीक है। बाइलेटरल है, बोथ साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे एक इस साइड होगा तो एक दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होता है। एंड होता किसमें है, यहाँ पे एक मैंडिबल आपकी आएगी, आप देखेंगे, ठीक है, मैंडिबल बोन होगी, मैंडिबल, एंड ये पीछे की तरफ आपकी SCM जा रही है, स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे कौन, ये है पैरोटिड ग्लैंड। लोब्यूलर है, सफाई से आपको दिख रहा है, लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, नोड्स हैं, ठीक है, इरेगुलर है, कोई स्मूथनेस नहीं है इस ग्लैंड के अंदर, और ये पिरामिड की तरह से विजिबल है। अब यहाँ पे आपको पिरामिड इसलिए नहीं दिखेगा, सो लेट्स सी इसका पिरामिड जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देखिए, ये एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको अंदर का पार्ट इधर देखिए, बाहर का इधर से, ऐसे समवट ट्रायंगुलर, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस पीछे हो गई, और एक बाहर की सरफेस आपकी ये वाली है, ठीक है। सो कमिंग टू इट्स सर्फेसिस, सर्फेस इसकी 4 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है एंटेरोमीडियल, क्योंकि ये मीडियल है, अंदर की तरफ रन कर रहा है, सो दिस सर्फेस इज कॉल्ड एज एंटेरोमीडियल सर्फेस। ऐसी एक पीछे सर्फेस होती है जो पीछे चली गई, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरोमीडियल सर्फेस। ये जो बाहर की तरफ सर्फेस आपको विजिबल हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल, बिकॉज इट इज सुपरफिशियली प्रेजेंट, सो इट्स कॉल्ड एज सुपरफिशियल सर्फेस। फोर्थ होती है सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो है ये ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि ये अंदर की तरफ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, सो ऊपर की तरफ जो होगा यहाँ पे एक सरफेस बनेगी, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज सुपीरियर सरफेस, ठीक है। सो ये 4 सर्फेसिस थी, एंटेरोमीडियल एंड पोस्टीरोमीडियल, सुपरफिशियल, एंड दिस अबव वन इज द सुपीरियर सरफेस। ये 4 सरफेस 3 बॉर्डर्स जो होते हैं उससे इनके बनती है। सो फर्स्ट बॉर्डर इज द एंटीरियर बॉर्डर विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर अबव। इसे सुपीरियर भी कह सकते थे, बट इन्होंने इसको नाम एंटीरियर दिया है बिकॉज जो इसका लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, ना कि लेटरली, ठीक है। ये जो आपका ये ऑर्गन आपको अभी ऐसा लग रहा होगा लेटरली प्रेजेंट है, द ऑर्गन इज नॉट लेटरली प्रेजेंट, इट इज समवट, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है कि ये एंटीरियर बॉर्डर बन जाता है। ऐसे ये नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर,
ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक. देन वी हैव अ पोस्टीरियर बॉर्डर ओवर हियर एंड देन यहाँ पे एक बॉर्डर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज मीडियल बॉर्डर. ठीक है, सो एंटेरोमीडियल और पोस्टीरियोमीडियल के बीच में कौन सा बॉर्डर था? मीडियल बॉर्डर. ठीक है, सो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर अबव. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत मुश्किल से यही डायग्राम है जिसमें आपको थोड़ा सा बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस समझ में आएंगे. ठीक है, सो हेयर इज द एंटीरियर बॉर्डर अबव, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर बिलो, and this is the medial border. Coming to the surfaces, we have four surfaces: anteromedial surface, posteromedial surface, superior surface, and the outer one जिसे हम lateral भी बोल सकते थे, it is superficial surface. So these are the four borders and four surfaces and three borders of parotid gland. नाउ जो ये आपका ग्लैंड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, द सुपरफिशियल लोब जो आपको बाहर से क्लियरली विजिबल है, एंड द डीप पार्ट जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है अंदर की तरफ, दैट फॉर्म्स द डीप पार्ट. ठीक है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ फेशियल नर्व. यहाँ बीच में आपके फेशियल नर्व आती है दैट सेपरेट्स द डीप पार्ट फ्रॉम द सुपरफिशियल लोब. जो टोटल सीरस एक्टिविटी होती है सलाइवा की, उसमें से 25 से 30% जो सीरस सेक्रीशन है दैट कम्स फ्रॉम द दिस एरिया, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड जो है, जो आपका सलाइवा होता है, सीरस सलाइवा होता है, उसका 25 से 30% कंपोजिशन बनाता है. एंड देन हमने बात की थी क्या, कि ये जो है पैरोटिड ग्लैंड एक्सोक्राइन है, और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक में निकलते हैं. सो ऑफ कोर्स इसका जो भी सेक्रीशन होगा, सीरस सेक्रीशन जो भी ये प्रोड्यूस करेगा, उसको ये सेक्रीट आउट करेगा थ्रू अ डक जो आपको क्लियरली विजिबल है. दिस डक इज कॉल्ड एज स्टेंसिस डक और पैरोटिड डक. जो ये स्टेंसिस डक है, इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? इसकी ओपनिंग होती है अपर सेकेंड मोलर पे. ठीक है, ऊपर जो आपका सेकेंड मोलर है, समवेयर ऑफ कोर्स हेयर ही होगा, लेटरल में ही होगा. ठीक है, देयर आर 3 मोलर, जिसमें जो सेकेंड मोलर है वहाँ पे आपको मिलेगी एक डक की ओपनिंग, दैट इज द स्टेंसिस डक. सो सलाइवरी ग्लैंड जो आपका पैरोटिड ग्लैंड था, इसकी जो ओपनिंग थी दैट इज थ्रू स्टेंसिस डक, और स्टेंसिस डक की ओपनिंग जो है दैट इज एट द मैक्सिलरी सेकंड मोलर. अब मैक्सिला ऊपर है, हम चाहे बोलें अपर सेकंड मोलर और मैक्सिलरी सेकंड मोलर, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. Because serous contain alpha amylase, of course it will help in the breakdown of the food, that is the especially the carbohydrate part. Then एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरोटिड रीजन, जहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी ये रीजन जो है दिस इज अ पैरोटिड रीजन. इस पैरोटिड रीजन की अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो सुपीरियरली आपको जाइगोमैटिक आर्च मिलेगी, जो टेम्पोरल लोब से यहाँ से एक जाइगोमैटिक आर्च निकलती है, मैक्सिला का निकलता है, दोनों ज्वाइन करते हैं, दैट इज जाइगोमैटिक आर्च. सो सुपीरियरली आप देखेंगे जाइगोमैटिक आर्च बनेगा. आप इन्फीरियर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी मैंडिबल बोन होती है. ठीक है, तो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल बोन आपको यहाँ पे मिलेगी. देन एंटीरियरली में आपको ये मसल दिख रही है, तो दिस मसल इज कॉल्ड एज मैसेटर मसल. सो दिस मसल आपको मिलेगी एंटीरियरली. और आप पोस्टीरियरली चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इन्फीरियर में आए तो आपको एससीएम मिल रही है, स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड, और एक्सटर्नल ईयर मिल रहा है. तो एक्सटर्नल ईयर के सामने, एससीएम के थोड़ा अबव, मैसेटर के पीछे, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल के ऊपर, एंड जाइगोमैटिक आर्च के नीचे आपको एक रीजन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज पैरोटिड रीजन, वेयर पैरोटिड ग्लैंड इज लोकेटेड. सो ज़्यादा कुछ नहीं है, डायग्रामेटिकली आप याद कर सकते हैं. सुपीरियरली यू हैव जाइगोमैटिक आर्च, एंटीरियरली यू हैव मैसेटर, इन्फीरियरली यू हैव इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, एंड पोस्टीरो इन्फीरियरली वी हैव एससीएम, एंड पोस्टीरो सुपीरियरली अगर देखा जाए सो वी हैव एक्सटर्नल ईयर. अब सुपीरियरली इन्फीरियरली ना करके हमने बोला पोस्टीरियर में क्या था, एक्सटर्नल ईयर एंड एससीएम. So this region is parotid region where parotid gland is located. जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है पैरोटिड ग्लैंड की वो ये स्लाइड है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कोशिश करो समझ में आ जाए, ज़्यादा वैसे मुश्किल नहीं है. देखो, पैरोटिड ग्लैंड में सर्जरी इज़ वेरी कॉमन. क्यों सर्जरी करनी पड़ती है? मम्स हो जाते हैं. ठीक है, मम्स इज़ नथिंग बट इट्स स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, सेरेट आ जाएगी आपके इसमें. सो इसमें ऐसा होता क्या है, क्योंकि ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, इस रीजन पे बहुत ज़्यादा नर्व्स, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है. सो सर्जरी के वक्त आपको सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है कि कोई नर्व ना कट जाए, कोई आर्टरी ना कट जाए. So what are those arteries and nerves that are present over here, and vein supply also? So जो यहाँ पे neurovascular structure दिखे, आप यहाँ पे देखिए, somewhere here is the parotid region, so this is the parotid region, and look whatever यहाँ पे present क्या क्या है.
सो फर्स्ट इज द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की 5 ब्रांच निकलती हैं, वो यहीं से निकलती हैं। आप देख सकते हैं ये 5 ब्रांच इसकी निकल रही हैं फेशियल नर्व की, ठीक है। एंड दिस इज द फेशियल नर्व जिसकी 5 ब्रांच निकल रही है। सो नॉर्मल सी बात है, ड्यूरिंग एनी सर्जरी इंसिजन के वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई भी गलती से कोई भी ब्रांच जो है वो कट ना हो जाए। और फेशियल नर्व की सप्लाई क्या थी, मोटर सप्लाई करती है, यानी जितने भी आपके मसल्स से हमने देखा था फेशियल एक्सप्रेशन के या फिर मैस्टिकेशन को, सबको कौन सप्लाई कर रहा था, अभी तक जितना हमने पढ़ा है सबको फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। वेदर इट इज़ एन आई की जितनी भी मसल्स हैं, ऑर्बिकुलरिस और या फिर मेसेटर बक्सीनेटर, जितनी मसल्स हमने देखा सारी की सारी सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। सो एनी इंसिजन, एनी डैमेज टू द नर्व और नर्व एंडिंग और नर्व ब्रांच, ठीक है, विल रिजल्ट इन द, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी, आपके एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप मेनली आप एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स बोल भी नहीं पाएंगे बिकॉज इट नीड द हेल्प ऑफ द मसल्स ओनली। सो द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो यहाँ पे आता है, दैट इज़ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व एक होती कोई मसला नहीं था, बट उसकी 5 ब्रांच यहीं से अराइज करती हैं, पैरोटिड रीजन से अराइज करती हैं, ठीक है। सो फेशियल नर्व की जो 5 टर्मिनल ब्रांचेज हैं, यानी फर्दर उसके बाद उनकी ब्रांचेज नहीं होगी फेशियल नर्व की, ठीक है। वो 5 जो टर्मिनल ब्रांच है उसका ओरिजिन होता है पैरोटिड ग्लैंड से कह सकते हैं, या फिर पैरोटिड रीजन से। अभी हमने पढ़ा था जो फेशियल नर्व होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, द सुपरफिशियल लोब और डीप लोब के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो यहीं से असेंड अप करेगी, यहीं से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ से एक दूसरी ब्रांच अराइज करेगी, दैट इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है यहाँ से अराइज करेगी। बाकी जो आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज द 2 टर्मिनल ब्रांचेस, दैट इज द मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो एक तरह से देखा जाए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 3 ब्रांचेस यहाँ से अराइज करती हैं, the two terminal branches, that is the maxillary and the superficial temporal and the posterior auricular। टर्मिनल ब्रांचेस जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, हम इतना इस पे एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं कि ये टर्मिनल है। टर्मिनल होने का मतलब ये है कि जितनी भी आगे फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं वो मैक्सिलर की हो रही हैं, ठीक है। जितनी भी ब्रांचेस आएंगी आगे वो मैक्सिलरी आर्टरी की होंगी, लेकिन अगर मैक्सिलरी आर्टरी ही डैमेज हो जाए, हैमरेज हो जाए, इंसिजन लग जाए, तो आगे की ब्रांचेस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट टर्मिनल ब्रांचेस। सो एज सेम इज द केस ओवर हियर, फेशियल नर्व की जो 5 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो मेन ब्रांचेस हैं। फर्दर उनकी छोटी 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 ब्रांचेस और भी होंगी, लेकिन अगर मेन ब्रांच जो है वही कट गई, किसी कोई भी कट जाएगी, तो उसकी वो जिस उसकी फर्दर जो भी ब्रांचेस होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कनेक्शन अगर पीछे से कट जाएगा तो आगे पाइप में पानी नहीं जाएगा। सेम इज़ द केस ओवर हियर। सो वी आर, तो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो टर्मिनल ब्रांचेस यानी बड़ी बड़ी ब्रांच है जिनकी फर्दर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होंगी। तो ऐसे फेशियल नर्व की 5 ब्रांच यहाँ से निकलती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड की 3 निकलती हैं, 2 टर्मिनल और एक जो पैरोटिड को सप्लाई करती है, दैट इज अ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑल्सो इज सप्लाइंग द एक्सटर्नल ईयर। थर्ड चीज़ आती है वेन। यहाँ पे एक वेन बनती है, दैट इज, याद रखो, रेट्रोमेंडिबुलर वेन। व्हाट इज रेट्रोमेंडिबुलर वेन? रेट्रोमेंडिबुलर वेन जो है वो पैरोटिड ग्लैंड को ड्रेन करती है। ये बनती किससे? ये 2 वेन के मिलने से बनती है। फर्स्ट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड द सेकंड वन इज मैक्सिलरी वेन। जैसे ऊपर वेन्स थी वो आर्टरी से करस्पॉन्डिंग सब बनता है, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये 2 थे एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस। सिमिलरली इसी के करस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन। ये दोनों वेन मिल जाती हैं और एक वेन बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन, जिसमें ज़्यादातर आपके फेस का जो वेनस ड्रेनेज है दैट अकर्स इन रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। दिस इज़ अ लाइक मेन ब्रांच हो गई। तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन इज़ इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे कोई इंसिजन लग जाए, कोई डैमेज हो जाए वेन्स को, तो कंप्लीट वेनस सप्लाई जो है फेस की उसमें आपको सिम्टम्स आने लग जाएंगे। लाइक ब्लड नहीं जाएगा तो फिर ऑफकोर्स नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अकुमुलेशन होगा, स्वेलिंग आने लग जाएगी फेस पे, पेनफुल भी होंगी कंडीशन बिकॉज नर्व है तो कंप्रेस करेगी चीज़ों को, ठीक है। सो दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एज फार एज clinical of parotid is concerned. There are nerve, दैट इज अ फेशियल नर्व की 5 ब्रांच यहाँ से अराइज करती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड की 2 टर्मिनल और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर करती है, एंड रेट्रोमेंडिबुलर वेन फॉर्म बाय द सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन वो भी यहीं पे अराइज करती है, विच ड्रेन्स द कंप्लीट फेस।
ठीक है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एरिया, पैरोटिड रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, सो दिस इज द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द पैरोटिड रीजन और पैरोटिड ग्लैंड, दैट फेशियल नर्व, external carotid artery and retromandibular vein. The three things arise from this area only. ठीक है, the branches of above two and the retromandibular vein यहाँ से arise करती है। कमिंग टू द वैस्कुलेचर की ब्लड सप्लाई क्या है पैरोटिड वेन की, तो हमने पढ़ लिया था पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज ब्रांच इन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की दैट सप्लाइज द पैरोटिड रीजन एंड वेनस ड्रेनेज होता है रेट्रोमेंडिबुलर वेन में। कमिंग टू द नर्व सप्लाई देखो तो सेंसरी सप्लाई भी होती है। सेंसरी सप्लाई जो है दैट विल बी टेकन वाया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो ग्लैंड की सप्लाई है दैट विल बी टेकन वाया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, और इसी के ऊपर एक फेशिया होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये एक फेशिया से कवर्ड होता है, ठीक है। यूजुअली हमारे अपने एब्डोमेन में पड़ा होगा पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं, ठीक है, बट कई जगह ऐसे होते हैं दैट्स कॉल्ड बेयर एरियाज जहाँ पे कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सेम केस वो है, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड था दैट वाज कवर्ड बाय अ फेशिया। सो फेशिया की इंफॉर्मेशन है दैट इज टेकन बाय अ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, वाइल जो सेंसरी सप्लाई आपकी ग्लैंड की है दैट इज टेकन बाय अ ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक इनोवेशन। ऑटोनॉमिक इनोवेशन जो है दैट कंट्रोल्स द सलाइवा का प्रोडक्शन। अभी जो हमने बॉडी सेंसरी सप्लाई दैट इज द टेस्ट टेम्परेचर पेन प्रेशर, ठीक है, चाहे वो बाहर से हो चाहे अंदर से हो, तो वो आपका हो गया दैट इज टेकन बाय ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। कमिंग टू द सलाइवा सेक्रीशन, सलाइवा का प्रोडक्शन देखा जाए सो दैट इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आते हैं दो टाइप, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, यानी एक जो है इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। सो हेयर इन दिस केस पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सलाइवरी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जबकि सिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो सलाइवरी सेक्रेशन को इनहिबिट कर देती है। और ये कैसे होता है, दिस इज डन वाया ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की जो वेसल्स होती हैं उसको वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा या फिर उसको डायलेट कर देगा। सो इन दिस केस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, अब याद रखना पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो वेसो डायलेशन करता है, यानी वेसल्स को डायलेट कर देता है। वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो फिर फ्लो ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा। सो समहाउ आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। सो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से आपका वेसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं सलाइवा के प्रोडक्शन में। सो इनडायरेक्टली मैं बता रही हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो वेसल्स को डायलेट करता है, और वेसल्स का डायलेशन जो है वो सलाइवरी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और सलाइवरी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। सो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इंक्रीजेस सलाइवरी प्रोडक्शन, सिम्पैथेटिक सप्लाई डिक्रीजेस वाया वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट, वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो आपका सलाइवा सेक्रेशन भी कम हो जाएगा। अब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती किससे है, कौन से नर्व फाइबर्स हैं जो यहाँ पे आपके करेंगे सप्लाई। तो आपकी एक नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है ये यहाँ से आती है, आने के बाद यहाँ पे एक गैंग्लियन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑटिक गैंग्लियन। इस ऑटिक गैंग्लियन के साथ ये आके अपना साइनैप्स करेगा। साइनैप्स करने के बाद जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होंगे वो रन करेंगे। यहाँ से एक नर्व पास कर रही होती है, दैट नर्व इज कॉल्ड एज ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। उस नर्व के साथ मर्ज करके कुछ फाइबर्स जो वो पैरोटिड ग्लैंड में चले जाते हैं, बाकी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ चले जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, हम हर चीज़ एनाटमिकली तो नहीं देख सकते कि कौन कौन से फाइबर, क्योंकि कलर तो सबका सेम होता है, सो एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होता है। सो हमने ये बोला कि यहाँ से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आई ब्रेन से, इसने आके ऑटिक गैंग्लियन जो था, ऑटिक गैंग्लियन में आके साइनैप्स किया। ऑटिक गैंग्लियन क्या है, इट इज़ अ सेल बॉडी आउटसाइड द ब्रेन। सो ऑटिक गैंग्लियन के साथ साइनैप्स किया। दीज फाइबर्स इज कॉल्ड एज प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, जो गैंग्लियन से पहले बने। गैंग्लियन के बाद जो बने दोज आर कॉल्ड एज पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है ओटिक गैंग्लियन के, वो किसके साथ रन करते हैं, दैट रन्स अलॉन्ग विद ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व वहाँ से पास कर रही होती है, ये उन्हीं के साथ मिलके जाते हैं, एंड देन जब पैरोटिड रीजन आ जाता है तो पैरोटिड ग्लैंड को इनोवेट कर देती है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किससे होती है, सो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व साइनैप्स विद द ऑटिक गैंग्लियन एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है दैट सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड। सिंपैथेटिक सप्लाई देखा तो ऐसे सिंपैथेटिक सप्लाई जो है दैट इज वाया सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, जो आपके सर्वाइकल रीजन में
मतलब इट्स अ स्पाइनल नर्व्स जो है आपकी सुपीरियर सर्वाइकल, तो उसमें सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन हम पढ़ेंगे जब अभी सर्वाइकल प्लेक्सस, तो हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन मेड ऑफ। तो बस इतना भी याद रखिए कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो है जो डिक्रीज करता है पैरोटिड रीजन के सेक्रेशन को या पैरोटिड ग्लैंड के सेक्रेशन को या फंक्शन को, दैट अराइज फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, दैट इज द स्पाइनल नर्व। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर पैरोटिड ग्लैंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। बाकी जो 2 ग्लैंड हैं उनके बारे में मुझे तो बुक मिली नहीं बुक में कहीं, बट मैंने थोड़ा सा तब भी इसका बना लिया है। कमिंग टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है बाइलेटरल है एज यूजुअल। सब मैंडिबुलर इज दिस वन जो पोस्टीरियर सॉरी पोस्टीरियर इन्फीरियर है, यानी पीछे भी प्रेजेंट है और इन्फीरियर में भी है। ठीक है, mandibular gland हमने बात की थी, it is a mixed gland, that means it produce serous as well as mucus secretion, दोनों काम है इसका। and of course it helps in lubrication of food during mastication, ताकि डाइजेशन के साथ साथ स्वेलो को कर सके, जो नॉर्मल सलाइवा का फंक्शन है, तो उसका मैंडिबुलर से कोई ताल्लुक खास नहीं है। देन देखा जाए तो ये प्रेजेंट कहाँ पे है, सो दिस इज समवेयर हेयर इज अ मैंडिबल। ठीक है, ये मैंडिबल आपकी ऐसे नीचे जा रही होती है। सो मैंडिबल में ये थोड़ा सा इस तरह प्रेजेंट होता है कि इसके पोस्टीरियर में भी आ जाता है कभी कभार कुछ में, और कुछ में ये इन्फीरियर में रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज प्रेजेंट बोथ सुपीरियरली, नो गलत लिखा है ने, ओके इट इज प्रेजेंट सुपीरियर इन्फीरियर टू द पोस्टीरियर ऑफ, ओके समटाइम इट इज प्रेजेंट। यहाँ पे जो आपकी ये मैंडिबल प्रेजेंट होती है, मैंडिबल में कभी कभी, क्योंकि मैंडिबल आपकी सीधी और फ्लैट बोन है, ठीक है, सो समटाइम इट इज प्रेजेंट इन्फीरियर एंड समटाइम इट इज प्रेजेंट सुपीरियरली, सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किस में किस तरह से प्रेजेंट है। एंड सेकेंड ऑफ कोर्स इट फॉर्म्स द ओरल कैविटी का फ्लोर बनाता है। अगर आपने पढ़ा था ओरल कैविटी का फ्लोर, तो टंग इज नॉट फॉर्मिंग द ओरल कैविटी का फ्लोर नहीं बना रहा है, इट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड द वेनस सम वेन्स ओवर हियर दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। मैम अभी आगे क्लास है मैम 1 बजे से। जी मैम 1 बजे से क्लास है सादिक सर की। अच्छा चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो बताइएगा। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। चलिए अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।